सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप लोग आनंद में होंगे। हर दिन की तरह आज भी कुछ वैदिक रहस्य को आपका सामने उपस्थापन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वेदों में रहस्य छुपा हुआ है, ज्ञान के रहस्य। इसलिए कहते हैं अनंत ज्ञान चक्रस्य निधि भूतो विराजते वेदः। निधि मतलब भंडार। जो चीज़ भी हम उसमें ढूंढेंगे वो रहस्य ज्ञान तत्व हमको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सारे पुरुषार्थ में वहाँ पर विद्यमान है। परम पुरुषार्थ मुख्य तत्व भी वहाँ पर ज्ञान मार्ग में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वही जो रहस्य को जो प्रकटित करता है उसको निरुक्त कहते हैं। रहस्य प्रतिपादन करना, कौन सी रहस्य ना, गूढ़ रहस्य। वेद में जो क्लिष्ट शब्द है उसका निर्वचन करना निरुक्ति का काम है। निघंटु में उसको 4 वर्गों में कठिन शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि सत्व प्रधानानि नामानि, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो सत्व प्रधानानि नामानि जो कहा गया है, सत्व का प्रधानता ही नाम है, भाव का प्रधानता आख्यात है। तो जो लिंग वचन क्रिया आदि द्वारा अन्वित हो, द्रव्य प्रधान हो, क्रिया गौण हो, वो नाम है। क्रिया होता रहना आख्यात है और क्रिया का अवसान होना सत्व है, नाम है। ये दोनों में इतना ही, नाम और आख्यात का इतना ही अंतर है। जैसे आख्यात, गच्छति आख्यात होता है, गच्छ नाम होता है। इस प्रकार आप आगे समझ सकते हैं। दूसरे वीडियो भी बनाऊंगा। भाव प्रधानम आख्यातम आचार्य ने कहा है, न निबद्धा उपसर्गा। इसको अगर व्याख्यान करेंगे तो थोड़ा दीर्घ हो जाएगा, उसको कभी फिर आपका सामने उपस्थापन करूंगा। उच्चा वचे स्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाता। वो निपात भी 3 प्रकार है, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक, फिर पादपूर्णार्थक। इस प्रकार जो है आचार्यों ने व्याख्यान किया है। उसका भी बहुत सारे विषय है, केवल तथ्योपस्थापन आपका सामने कर रहा हूं। गूढ़ रहस्य को हम जानने के लिए जो आवश्यकता है, जो क्रिया है वो भी 6 प्रकार है, इसलिए इसको षड्भाव विकार कहते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। इस प्रकार जो है षड्भाव विकार इसको भी कहते हैं। इसका एक एक व्याख्या करेंगे तो एक एक वीडियो होगा, तो किया जाएगा आगे। फिर इसके प्रकार को निरुक्ति का जो प्रसिद्ध आचार्य हैं वर्तमान समय में, वो यास्क आचार्य हैं। तो इससे पहले क्या आचार्य नहीं थे क्या? प्रसिद्ध आचार्य थे, सकटायन, गार्ग्य आदि महर्षि विद्वानों का ढेर जो है हमारा भारतीय संस्कृति में रहा है। जैसे छंद शास्त्र में पिंगल का प्रसिद्धता अभी हमको प्राप्त होता है, इससे पहले भी छंदज्ञ थे। इसी प्रकार यास्क आचार्य का प्रसिद्धता है। तो इन्होंने पंचविधम निरुक्तम कहा है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दोचापरो वर्ण विकारनाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम।
इस प्रकार इन्होंने कहा है। अर्थात वर्णों का पास वर्ण का आगमन ही वर्णागम है। फिर वर्ण विपर्य होना, आदि में होना, आद्यंत में होना, अंत में होना। फिर वर्ण विकार, उपधा विकार आदि बहुत विषय है इसमें। वर्ण लोप आदि मध्य और अंत में होना, द्विवर्ण में लोप होना। पुनः धातुओं का अतिशय अर्थ जो निर्वचन के सहायक होते हैं। इस प्रकार जो है इन्होंने आचार्यों ने, यास्कर ने प्रतिपादन किया है। वस्तुतः शरीर में कान की आवश्यकता हमको जितना है, सरल भाषा में इसको समझने के लिए कहता हूँ, उतना ही वेदों में उसकी आवश्यकता है। रहस्य शास्त्र, रहस्य को उद्घाटित करना, व्युत्पत्ति करना, कठिन शब्द को निर्वचन करना, इस शास्त्र का आवश्यक है। व्याकरण वाले वेदभाष्य करने के लिए निरुक्ति का आश्रय लेते हैं। वेदांग में प्रत्येक विषय का महत्वपूर्ण अवदान है। तो ये हमको जानना है कि किसी एक वेदांग को हम आकंठ करके वेदभाष्य आदि नहीं कर सकते। वेदांग में प्रत्येक शास्त्र का महत्व है, विशेषता है। मूल क्या है इसमें? तो बहुत लोग जो है निरुक्ति का महत्व को समझ नहीं पाते। कई लोगों का उसमें प्रश्न आया, तभी जाके मैं इसको बताने जा रहा हूं कि मुख और कर्ण का महत्व क्या है। किसी व्यक्ति अगर इसका सरलता से समझने के लिए प्रयास करता है, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम सुनेंगे तभी जाके कहेंगे। कोई शिशु जब जन्म लाभ करता है, इसको 2-3 साल सुनने के लिए वो लेता है। जब कुछ बच्चा को हम प्यार से कुछ बोलते हैं, वो सुनता है, हंसता है, फिर धीरे धीरे इसको अंडरस्टैंड करता है, फिर जब हमारा साथ इसका मन से मन मिलाता है। इस प्रकार कोई पशु के पास हम जाके कुछ बात करते हैं प्यार से, तो वो भी सुनता है क्या कहता है। तात्पर्य यह है कि हम जब सुनेंगे तभी जाके कहेंगे। तो निरुक्ति जो शास्त्र है, गूढ़ रहस्य जो है, ये श्रवण शास्त्र है। भाष्य प्रकटित करने के लिए ये प्रकटित हुआ था संसार में। आप जानते हैं वेदांग जो है कि उपकारक नामक अंग है। तो वेद रक्षा करने के लिए, वेद रहस्य उद्घाटन के लिए, कठिन शब्द को निर्वचन करने के लिए निरुक्ति का आवश्यक है। इतना ही आपको जानना है। निरुक्त में देवताओं का भी 3 भागों में निर्वचन किया गया है। जैसे पृथ्वी स्थान देवता, अंतरिक्ष स्थान देवता, द्युस्थान देवता, इसमें भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे विषय और भी है। एक साथ सारे विषय को उद्घाटित करने से दीर्घ होने के भय से आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप इसको चीज़ को सरलता से समझें। ये जो विषय मैं यहाँ पर उपस्थापन किया हूँ, जो छात्र होते हैं उनको विशेष लाभ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछा जाता है। भाष्य और कर्ता और सूत्र, ये सब जो है पूछता है। तो जो श्रोता श्रद्धा रखते हैं रहस्य को जानने के लिए, वे लोगों के लिए भी रहस्य का विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। इस प्रकार आगे भी कुछ नया विषय लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तावत् पर्यंतम नमस्कारः, नमो नमः।